आपको मोटिवेट हो गया? खून गर्म हो गया? अब यहाँ क्या करना है? चीन देंगे, भाग देंगे, बचा लेंगे क्रांति, दीवार में लिख देंगे, अब नहीं हो देंगे शांति। अब आइए समझते हैं कि 15 महीनों में डायमंड का सफर कैसे तय हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास में रूट फ्लोर के साथ आज 18 महीने हो रहे हैं। आज से 3 महीने पहले मैं डायमंड हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस मेरे पास 14 साल का है। और इसीलिए मैं अपने नाम के साथ रूट फ्लोर में आने के साथ एक टैग लाइन बोल चुका हूँ जो लिखा हुआ क्या आता है? क्या लिखा हुआ आता है नीचे? शुरुआत। वो पिछले 12-12.5 सालों का एक्सपीरियंस उसको मैंने यूज किया और नए तरीके से काम करना शुरू किया। पर मेरे पास में दिक्कत ये थी कि 2020 में 3 महीने तो हम सबकी इनकम को खा गया था नेशनल लॉकडाउन। उसके बाद जो मैंने आपको माता कहते वाला एग्जाम्पल दिया ना, जिसके कारण राजा राम मोहन राम बन गए, तो हमारे जीवन में जिस व्यक्ति ने वो रोल प्ले किया था, उस व्यक्ति ने भी हमारे जीवन के 3.5 महीने। तो 2020 ऐसा गुजरा जिसमें 6.5-7 महीने के आसपास जो लोग मेरे साथ हैं उनसे किसी ने 1 रुपया नहीं कमाया था। सबकी हालत बड़ी खराब, सब डिमोटिवेटेड, सब डेस्परेट, सब कंफ्यूज, कोई यहाँ हो कोई वहां हो। और कपिल को तो मैं चुप करवाता था, क्या कपिल चुप होते जा रहे, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, मेरे को तोड़ रहे थे। रूट में आके डिसाइड हो गया, आईडी मिल गई, साइन अप स्टार्ट हो गए, हिंदुस्तान के अलग शहरों में काम करना शुरू किया। समझ में आया छोटा सा निर्णय आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होता है। छोटा सा निर्णय, छोटा सा सुबह चलने के व्यक्ति से वो काम नहीं किया होता, आज के 15 महीने में डायमंड नहीं होता। आप लोगों के लिए शायद मुश्किल होगा जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। साइन अप चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। कैमल साहब एक तरफ भागे हुए, एक तरफ भागे हुए, जीत और संजीव के साथ में मैं भागा हुआ। कल कश्मीर में कन्याकुमारी, क्योंकि उस नेटवर्क में हलचल बहुत खराब चल रही थी बिकॉज ऑफ लद्दाख। सुबह के 9 बजे के आसपास मेरे फोन पे सुबह का कॉल आता है, बोला अमित जी कहाँ पर? मैंने कहा सर लेके। क्या चल रहा है? मैंने कहा सर साइन अप चल रहे थे। तो अमित जी साइन अप होते होते तो आपके 12 दिन हो गए, अभी तक आपके बीच में कोई सेल्स जमा नहीं हुई। मैंने कहा सर हम लोगों को ना समझा नहीं पा रहे हैं कि आपको 2 लाख की आईडी तो मिलेगी, पर 25 टीवी आपको खरीदना पड़ेगा। सर लोगों के पास में 7 महीने से कोई इनकम नहीं है, तो जब तक हमारे लोग कुछ नहीं करेंगे तो नीचे कैसे होगा? बड़ी दुविधा में हूँ सर, समझ नहीं पा रहा हूँ सर कैसे काम करूँ सर। पहले तो हम बड़े आराम से शुरू से निकालते थे सर, लेकिन ये 7 महीने के कारण मेरी टीम में किसी की जेब में 1 रुपया भी नहीं है कि वो 25 टीवी पूरा कर सके, और इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। सुबह सर ने मुझे उस दिन समझाया कि अमित जी रूट प्योर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्लान बेस्ड कंपनी नहीं है। तो आवर प्लान इज द बेस्ट। रूट प्योर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और जब तक आपकी टीम के लोगों के घरों में प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा तब तक आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा सर बताइए क्या करना है? बोला आप एक काम कीजिए, हमारा एक प्रोडक्ट है ऑर्थो रूट ऑयल और पंचतुलसी। पंचतुलसी है 2 पीवी का, ऑर्थो रूट ऑयल है 3 पीवी का, दोनों मिला के होता है 5 पीवी। कीमत निकल जाती है 627 रुपए। आप एक काम कीजिए, दोनों प्रोडक्ट रोज लोगों के घरों में काम करने वाले हैं। आप अपने टीम में बिजनेस की शुरुआत पूरी टीम को ये खबर दे दीजिए कि हमको 25 पीवी अपग्रेड करना बाद में है, पहले हम 5 पीवी से काम करना शुरू करते हैं। आपको बात याद आई सुबोध सर? राइट। और ये 5 पीवी विषय जी संजीव कहाँ है भाई? 5 पीवी याद है? सबसे पहले सुबह सर हमने अपने इनवॉइस काटे, हमने अपने इनवॉइस काटे, ग्रुप में डालना शुरू किया और डालते गए। एक बार जब लोगों को पंचतुलसी और ऑर्थो रूट ऑयल मिला, उसके बाद लोग रूट भी लेने लग गए, इधर वो रूट भी लेने लग गए, गाय में रूट भी लेने लग गए। और फिर तो वो हुआ जिसका मुकाबला भी आज कोई नहीं कर सकता है। थैंक यू सुबोध सर। एक छोटा सा कदम आपने उठाया, वो कदम अगर आपने नहीं उठाया होगा मुझसे तो शायद मुझे और कंफ्यूज रहता कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। आपकी जो देरी की नियत है सर, सॉरी पर्सनल कुछ बोल सकता हूँ सर? ओके अभी ठीक है सर, कुछ एक पर्सनल बात बोल सकता हूँ सर आप लोगों के बारे में?
आप लोगों की जो देने की नीयत है ना सर, वो कमाल की है सर। किसी ऑडिटोरियम के अंदर सर, किसी ऑडिटोरियम में तामझाम नहीं सर, किसी ऑडिटोरियम के अंदर मैंने फंक्शन होते हुए देखे जिसकी एंट्री पास की कीमत 1500 से लेकर 1700 रुपए लग रही है सर। हमने और आपने भी इस ऑडिटोरियम के अंदर में फंक्शन किए हैं सर जिसकी एंट्री कॉस्ट 500 रुपए हुआ करती थी सर। हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है सर या घट रही है सर? सर चीजों की कीमतें बढ़ रही है सर या घट रही है सर? तो फिर ये क्या चिंता करते हो सर आप उसी ऑडिटोरियम में जहां पर एंट्री पास 1500 रुपए का होता है, तामझाम भी कम रहता है, उसी ऑडिटोरियम में जिसमें एंट्री पास 500 रुपए का आज से 7 साल पहले था, उस ऑडिटोरियम में आप ग्रुप लेवल का सक्सेस रेट कर रहे हो और एंट्री से अरे आप लोगों को जान जानते हो लड़की का पूरा देख रहे हो ना, ये सिस्टम, ये लाइट, 1.5 लाख खर्चा है, 2 लाख खर्चा है। फंक्शन में एक्स्ट्रा कुछ हो ना हो, फूलों की बारिश हो ना हो, 200 ग्राम फूले से पटक देंगे, 70 किलो फूल किसी में नहीं बचाएंगे, पैसा बच जाएगा। आई एम श्योर सर, कलेक्शन के बावजूद भी 8 से 10 लाख कंपनी का कोई सीमेंट में जरूर लगा होगा और वो कंपनी जो सक्सेस रेट करने में 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर देती है, उसके साथ मुकाबला करने चाहते हैं वो लोग जिनकी जेब से 800 रुपए नहीं करते। चलो अगले नियत है सिर्फ देने की। सर ने 5 डिग्री से हमारा काम शुरू किया। आप सोचिए यहाँ पर आपको मैं भावनाओं में बह गया था, सर को सामने देखिए, ये छोटा सा निर्णय अगर मैंने नहीं किया होता सोच रहे में कितना पीछे छूट जाता। आपके अप्लाई भी आपको, चाहे वो मेरा अप्लाई हो, चाहे वो अनिल जी हो, चाहे वो जी हो, चाहे वो आनंद तिवारी जी हो, चाहे वो संजय हेल्थ वॉरियर, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि सेकेंड लॉकडाउन 15 सप्ताह का था। आनंद भाई उसी 15 सप्ताह के अंदर आनंद भाई ने एमरेट से रूबी तक पहुंचा। समझते हो, एमरेट से रूबी तक का सफर आनंद भाई उसी लॉकडाउन के दौरान हुआ। एंड यू बी सरप्राइज कि उस 15 सप्ताह तक रंजीत भाई हमने किसी को एक भी प्लान नहीं दिखाया। हम प्लान दिखाते ही नहीं। हम हेल्थ से शुरू करते थे, हम शुरू करते थे सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर की हिस्ट्री से, रूट क्योर को बनी इससे, उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। प्रवाही क्वार्ट्ज, प्रवाही क्वार्ट्ज का मतलब क्या होता है, प्रवाही क्वार्ट्ज कैसे बनता है, तो एक एक इंग्रेडिएंट है, याद आ रहे हैं आप लोगों को वो दिन? शंख पुष्पी के क्या फायदे हैं, इसके क्या फायदे हैं, उसके क्या फायदे, प्रोडक्ट के बारे में तो बोले देखिए इतनी सारी चीजें जो आपने सुनी उनसे मिलकर बना है। ये जो सुना उनसे मिला है, ये जो है ये खूब 50% स्टॉपिंग, 50% स्टॉपिंग, 50% स्टॉपिंग, 50% स्टॉपिंग। और जब वो व्यक्ति ज्वाइन कर लेता था और उसको बताना शुरू होता था, तब चुटकी से जाने लगा, चाहो तो ये भी कर सकते हो। ये पहले कुछ बताया, मतलब पहले बताते तो शायद नहीं आते, लेकिन लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना चक्कर में सामान ले लिया। अब जो मंदी आई ना कर लो, और ऐसे हमने काम किया और यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया, सुनो मेरी बात, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि आप भी पुराने चावल आनंद, आप भी पुराने चावल संजय, तुम भी पुराने चावल हो, और तुम भी पुराने चावल हो, प्रताप आप भी पुराने चावल, आप भी पुराने चावल हो, सुनील जी आप भी पुराने चावल हो। एक बात बताओ, हिंदुस्तान की कोई एक ऐसी कंपनी, हिंदुस्तान की कोई ऐसी कंपनी बता दो जिसका एसोसिएट बोले कि हम प्लान नहीं दिखाते फिर हमारा धंधा डबल होता है। बताओ, हम प्लान नहीं दिखाते हैं फिर भी हमारा धंधा डबल होता है। अगर ये पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है, और वो प्लेटफॉर्म है रूट। इससे क्या सबक सीखा हमने? इससे सबक सीखा आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो समय और क्या कहना फर्क, अपना एक बात होगा परफॉर्मर, नॉन परफॉर्मर, लो परफॉर्मर में डिफरेंशिएट करना शुरू कीजिए। अदरवाइज लो परफॉर्मर अंतर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग खराब होगी। चौथा इनोवेट करना पड़ेगा। समय और परिस्थिति आपके हिसाब से नहीं होगी, बदलती रहेगी।
और आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। और 5वां सबक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो सिखाना चाहता हूँ मेरे पांडव। मैं चाहता हूँ मेरे पांडव एक बार मेरे पास स्टेज पे आ जाए, मेरे 5 पांडव स्टेज पे आ जाए, फटाफट जल्दी से। और मैं चाहूंगा मेरे पांडव के सुंदर गाने जल्दी आओ, रह गया भाई। चलो हाँ, देख रहे हो पांडव को अल्लाह का लीडर दौड़ता हुआ आया और सोच रहे कितनी दहशत होती है इनके अंदर। मेरी दहशत है मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत करते हैं? इतना डांटता हूँ, इतनी खिंचाई करता हूँ, कभी प्यार से बात नहीं करता, हमेशा कमरे निकालता रहता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ टोकता रहता हूँ, ये गलत किया, ये गलत, कभी नहीं बोलता है कोई काम अच्छा है। हमें पता है जो कुछ आप कर रहे हो ना इसी से बेहतर होगा। नहीं, इन्हें पता है ये बंदा अगर जरूरत पड़ी तो इन 5 लोगों के लिए जान दे सकता है। इसमें बात इन्हें पता है कि दुनिया में कोई और इनके साथ खड़ा हो या उसका जब तक जिंदा है तब तक जिएगा भी इनके लिए। चलो ऊपर चलते हैं, चलो ऊपर। सिर्फ आपके पास है, मैं नहीं कहता कि आप उनका नाम, मैंने अपने कोर का नाम पांडव दिया। लोग पांडव अजीत भाई 25 साल से सुनते आते कोर ग्रुप इनोवेट करना प्रवीण सर की आदत में है। हमने इनोवेट करके उसको कोर ग्रुप पांडव बना दिया। काम खत्म, कुछ तो नया करें। ये अपना कोर ग्रुप है, ये कोर ग्रुप आपको भी बनाना पड़ेगा। जो ये चीजें मन की कसमें दूसरे साथ खाते हैं ना, मैं क्या क्या नहीं करता इनके साथ, आप समझ नहीं सकते हो। मेरे पीछे ये लोग मेरे बारे में कितनी बातें करते हैं ये भी आप समझ नहीं सकते हो। मेरे सामने खड़े होने से कितना डरते हैं ये भी आप समझ नहीं सकते हो। लेकिन मेरे साथ ही ये लोग लाइफ को कितना एंजॉय करते हैं ये भी समझ नहीं सकते हो। और इनके साथ मैं कितना एंजॉय करता हूं ये भी नहीं सकते आप। मैं अपना जीवन इमेजिन नहीं कर सकता इन 5 लोगों के अलावा, और ये अपना जीवन इमेजिन नहीं कर सकते मेरे अलावा। आपको भी ऐसे लोग खोजने पड़ेंगे। पिछली बार मुझे किसी ने सिखाया नहीं, गलती रह गई उससे। लोग तो बड़े खड़े किए मैंने, लोग तो आपको भी बड़े खड़े किए। आपने भी कई एमरेट, कई तो मैच तैयार किए, कई पद तैयार किए, कल कई टाइम भी होंगे आपके पास आपकी टीम में। लेकिन आपको एक डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा जो सबका बड़ा हो, जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लीग क्रॉस लाइन मेरी गैर हाजिरी में आपका नेटवर्क संभालता हूं। जब मैं 38 दिनों तक यूरोप में था तो ये और ये क्रॉस लाइन है, ये और ये क्रॉस लाइन है, ये और ये क्रॉस लाइन है, और ये सभी इनको इज्जत इतनी करके मुझको और ये वोटिंग दे दिया करते हैं। अगर मैं और भी बंदा 40 दिनों की छुट्टी पर और ये काम ऐसे कर रहा है चलना चाहिए तो कोर ग्रुप बनाना पड़ेगा। कोर ग्रुप के साथ आपको फीलिंग पैदा करनी पड़ेगी जो ये यहाँ पर है। और आप ये कोर ग्रुप तभी बना पाओगे जब आप किसी और के कोर ग्रुप का हिस्सा होंगे। ये रिलेशन आपका तभी बन पाएगा जब ऐसा ही रिलेशन आपका आपके अपलाइन के साथ होगा। मेरा रिलेशन कंपनी के साथ तो है अपनी मर्जी के हिसाब से। अरजीत, मेरा रिलेशन कंपनी के साथ है अपनी मर्जी और अपनी मूड के हिसाब से। तो मेरी कोर ग्रुप का मेरे टाउन का रिलेशन तो मेरे साथ अपनी मर्जी और अपने मूड के हिसाब से होगा। पर मेरा रिलेशन मेरी कंपनी के साथ है जीने और मरने के नाम पे, तो मेरे कोर ग्रुप का रिलेशन भी मेरे साथ में जीने और मरने के नाम पे भी होगा। तो आपको एक कोर बनाना है। मैंने अपने कोर का नाम दिया है पांडव। आप चाहे इसको पांडव रखिए, नहीं चाहे इसको कोर ग्रुप रखिए, लेकिन आपको भाई का सत्या करने पड़ेगा। पहले में आने में मिलता जाए जब उससे गले लगाते हैं आप लोग। अरे जो ठंडा पड़ती है, हाय 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 क्या बताऊं। मैं जब यूरोप से वापस आया तो यूरोप से वापस आने के बाद में इनमें से किसी को भी किसी चीज से मतलब नहीं, सिर्फ एक ही से मतलब था कि अमित सर को गले लगाना है, अमित सर को गले लगाना है, अमित सर को गले लगाना है।
मुझे भी अपने यूनिवर्सिटी को, मुझे भी अपने फीस को, मुझे भी अपने राशन को, मुझे भी अपने लकड़ी को से गले लगाना है। अब मैंने यूनिवर्सिटी अर्जुन नकुल और सहदेव जी का नाम लिया था, मतलब ये नहीं कि मैं भगवान कृष्ण बन गया, क्योंकि इसी भगवान कृष्ण के कारण पिछली बार जो लीलाएं रची गई है वो इस बार नहीं होनी है। मैं इसका से बड़ा भाई बनके रहना चाहता हूँ, इस बार हमेशा रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऐसे भाई तैयार करने पड़ेंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा, सुबह 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ मैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना कड़क क्यों? मोहन डॉक्टर विजय साल भर से काम करते हैं मेरे साथ, इनको लगता होगा ये बंदा इतना कड़क क्यों यार? मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, ये मैट्रिक पास, वो एमबीबीएस डॉक्टर, वो मैट्रिक पास, पर इनके डॉक्टर की डिग्री के परवाह ही नहीं करता। बात ऐसे करता हूं जैसे मेरा छोटा भाई। डॉक्टर विजय को लगता होगा ये बंदा इतना कड़क क्यों है? डॉक्टर साहब 17 साल का काम है, 12वीं की पढ़ाई पूरी की, फौज में भर्ती हो गया। बचपन में संस्कार मिल गए फौज के, बचपन में 17 साल की उम्र कितनी होती है? बच्चा होता है आदमी। बचपन में संस्कार मिल गए फौज के, और फौज ने मुझे 2 चीज सिखाई, डिसिप्लिन, प्राइड इन यूनिफॉर्म। डिसिप्लिन, प्राइड इन यूनिफॉर्म। अब जिसने 17 साल की उम्र में सीख लिया डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, क्या वो डिसिप्लिन उसके लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? यस। और मैं आपसे सवाल और पूछता हूं, क्या लाइफ में डिसिप्लिन रहना संजय अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी। तो फिर जब मैं डिसिप्लिन रहता हूं तो फिर बुरा कैसे हो जाता हूं? डॉक्टर साहब डिसिप्लिन मेरे अंदर खून में डॉक्टर साहब, और मैं इसको छोड़ नहीं सकता, और इसीलिए नियम पालन करता हूं और नियम आप लोगों से पालन करवाता हूं, और यही कारण है कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं। सेंस ऑफ प्राइड इन यूनिफॉर्म। आप में से बहुत सारे लोग लगता हूं कि ऑल ब्लैक कहां पर है? ये सारे अगर रेगुलर पर आते हैं, आज हमने एक नया ड्रेस तैयार किया है, सारे रेगुलर वाले आ जाओ, मनोज जी, अभिनव, ओपी, सभी आ जाते हैं पांडवों के साथ। यहां से मेरी टीम देखे, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? अब ऑल ब्लैक के अंदर में ये ड्रेस कौन पहनेगा? रेड कलर। कितने लोगों को ये ड्रेस पहननी है? कितने लोगों को ये ड्रेस पहननी है? तो ये चीज मेरे अंदर में बचपन में आ गई, प्राइड यूनिफॉर्म। पिछली बार मौका नहीं मिला, इस बार कैसे शुरू किया? सबसे पहले ड्रेस कोड लेकर के आए हम, ऑल ब्लैक, मेरा पहने हुए कई हजार लोग। आज जब डायमंड का प्रमोशन हो रहा है, मनोज जी का है, ये इनका आइडिया है, एंड एनी गुड आइडिया फ्रॉम एनीवन इज ऑलवेज वेलकम। तो लोगों को लगता है कि अपनी मर्जी से करता हूं, मेरी मर्जी से अरे समझ सर, मेरी मर्जी से तो डंडा चलता है, बाकी सब तो आपकी मर्जी से। ये हमारा नेटवर्क का यूनिफॉर्म है, आज के बाद ड्रेस है। जब भी आप मेरी टीम के डायमंड एमरल्ड बनेंगे, जब भी आप मेरी टीम के अंदर एमरल्ड बनेंगे, आप इन कपड़ों को पहनने का कारण बन जाएंगे। और जब तक आप डायमंड नहीं है, आदेश करें तब तक आप ये कपड़े पहनोगे। अब ट्रांजिशन शुरू कहां से होना है? वहां से यहां तक का सफर आप में से जिन लोगों ने तय कर लिया, एक भी दूसरे कलर में ये स्लैश डायमंड का 100% आ जाएगा। होता यह है कि आप एक जैसे कपड़े पहनते हैं तो आपके मन में आती है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ वननेस, सेंस ऑफ प्राइड एंड सेंस ऑफ इक्वालिटी। अभी जितने मेरे एमरल्ड हैं, बहुत अगर ये हटा दूं, मैं ये वाला हटा दूं, किसी को क्या मालूम चलेगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सर है कौन मैडम, सब एक जैसे। और आज बड़ी खुशी होती है अजीत भाई, बड़ी खुशी होती है जब मैं आपकी टीम के अंदर में मैं गोल की टीम का एक फोटोग्राफ देख रहा था कि एक मीटिंग हो रही है जहां पर सब लोग लाल 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 पहने हुए, कसम से अब देख रहा हूं कि बड़े भाई को देख करके पहले समझ में आया पांडव क्या है, समझा दिया पांडव क्या होता है, ड्रेस से क्या फायदे समझा दिया। और आज जब मैं देख रहा हूं धीरे धीरे ये के संस्कार होते चले जा रहे हैं। सुधीर जी इनोवेट कर रहे हैं, अजीत जी इनोवेट कर रहे हैं, आनंद तिवारी अपना दिमाग लगा रहे हैं। अभी उन्होंने एक तरह की टाई से स्टार्ट किया है, एक शर्ट और एक टाई से स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। तो हम सब एक सही दिशा में एक साथ एक परिवार के रूप में आगे जा रहे हैं। और मैंने कहा 3 मंजिल में कितना टाइम, 3 बनने में कितना टाइम, नेटवर्क बनने में कितना टाइम,
और 5 साल तक गुड प्योर के सबके संस्कार हमारे एक जगह हो चुके होंगे, हम सबका परिवार एक हो चुका होगा, और फिर तो उसके बाद आंधी आए या तूफान, कुछ भी हमको अलग नहीं कर सकता। दोस्तों, अब इसकी चूक खत्म करता हूँ और अंत में जाते जाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आप बड़ी समझदारी दीजिएगा। मेरा सवाल है बहुत सिंपल सा, क्या हम और आप कड़ी मेहनत करके कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते? कड़ी मेहनत खड़े हो रही, कड़ी मेहनत से कामयाब हो सकते हैं नहीं हो सकते? अगर हम परफॉर्मेंस को अपनी टीम में आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें, करना मेरे चैंपियन रखा हुआ है, परफॉर्मर वर्ड बोलने में दिक्कत होती है तो मेरे बच्ची का नाम मेरा है ना, मेरी टीम के अंदर मेरी का नाम है, तो परफॉर्मर का नाम है मेरे चैंपियंस। तो चैंपियंस अगर टीम बनाना शुरू कर दे तो कामयाब हो सकते नहीं हो सकते हैं? मेरे पास में अगर रूट प्योर है तो मैं कामयाब हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ? मेरे पास में अगर इम्यूनो रूट, नर्वो रूट, काइनो रूट है तो मैं कामयाब हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ? मेरे पास में अगर डायमंडशिप के बाद में 1,2,000 रुपए का है, कामयाब होऊंगा या नहीं होगा? आवाज करूंगी, कामयाब होऊंगा नहीं होगा? अभी मेरा है, बहुत जल्दी अजीत का होगा, उसके बाद विषय जीत बहुत सारे लोग लाइन में, सबका नंबर आएगा, केक कटेगा, सबके कटेगा। फिर मैं पूछता हूं, 1,2,000 रुपए का आनंद, कामयाब होंगे या नहीं होंगे? अगर आपकी कंपनी के फाउंडर सुबोध सर हो और आपकी कंपनी के डायरेक्टर संजय तिवारी सर और प्रवीण सर हो तो कामयाब होंगे या नहीं होंगे? अगर आपके पास में हम जैसे लोगों की लीडरशिप को सामने बैठी है, starting from me to everyone in the front seat, all the persons, जिस कंपनी के पास मात्र 2.5 साल के अंदर ऐसी लीडरशिप हो, वो कंपनी में काम करने वाले लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे? जिस कंपनी का विजन एक दिन हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनने का हो, उस कंपनी के साथ काम करके कामयाब होंगे या नहीं होंगे? जिस कंपनी में हमारे जैसे, अजीत जैसे, सुधीर जी जैसे, बाकी मेरे पांडवों जैसे और आप जैसे लोग हैं, वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे? आवाज कम हो रही है, कामयाब होंगे या नहीं होंगे? जिस कंपनी के अंदर में डिसिप्लिन ऊपर से लेकर के नीचे तक फैला हो, कामयाब होंगे या नहीं होंगे? टीचर इतने शानदार वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे? जहां पर कोर टीम या पांडवों का कॉन्सेप्ट काम करता हो, वहां पर आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे? क्या ये सब कुछ आपके पास है या नहीं? मैंने जो भी बातें आपसे कही फिर से पढ़ देता हूं मैं। कड़ी मेहनत, चैंपियन के साथ परफॉर्मेंस सिस्टम, बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट लेआउट, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट लीडरशिप, बेस्ट अप्लाइंग, डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस एंड कोर टीम अगर आपके पास में है तो आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे ना, नहीं होंगे। मैं लिख के देता हूं, नहीं होंगे। कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं होंगे। आपके पास में बेस्ट अप्लाइड, आपके पास में बेस्ट प्रोडक्ट, आपके पास में बेस्ट लेआउट, आपके पास में बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, आपके पास में सिर्फ देने की नीयत, आपके पास में बेस्ट लीडर है, सब कुछ आपका बहुत बढ़िया है, पर आप फिर भी कामयाब नहीं होंगे। आप गुड प्योर में आ गए हैं, आप अपनी कंपनी के साथ पर्सनली काम करते हैं, आप अपने के साथ पर्सनली काम करते हैं, आप सोच को पर्सनली जानते हैं, उनकी पर्सनल गाइडेंस में काम कर रहे हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि इन सब चीजों के साथ अगर कामयाब बनना है, माइक काम कर रहा है, चेक, इन सब चीजों के साथ अगर कामयाब होना है तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अंगद का पैर बनना पड़ेगा, अंगद का पैर बनना पड़ेगा। कोई बुराई का नाल एक बार जहां ठोक दिया वहां से जिला नहीं सकता। ठोक दिया लोग वो कंपनी होगी, अंगद का पैर सुबोधन तब भी थे, संस्कार है हमारे भला हो गए कहीं नहीं करता अंगद का पैर हम तब भी थे, अंगद का पैर आज भी है और मरते दम तक
अंगद का पैर जहां पर आज पड़ गया वहां से अगर हिलेगा नहीं तो एक दिन इन्हीं कदमों पर उनकी से गंगा अपने आप हमसे पहुंचेगी। लेकिन आज इधर, कल इधर, परसों इधर और तरसों इधर, तो मेढकों की तरह इधर उधर करते रह जाओगे, जीवन में कुछ बदलेगा नहीं। कामयाबी तभी है मेरे दोस्तों, हम एक जगह टिक कर, एक जगह शांति से रुक कर, एक साथ मिलकर के एक दिशा में, एक विचारधारा, एक संस्कार और एक सोच के साथ काम करें। सरे मेरे पास 40 मिनट का था, मैंने गलती से लिया 1 दिन का 5 मिनट। सुबह सर सॉरी, लेकिन फिर से बातें करनी थी सर।